नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले एक सप्ताह के दौरान मॉनसून का कैसा प्रदर्शन होने वाला है। गुजरात के ऊपर पहुंचा निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात को पार कर गया है। हालांकि फिर भी इसके इम्पैक्ट की वजह से 20 सितंबर को गुजरात के कई इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि बंगाल की खाड़ी में बना था वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा और इस समय हमें पश्चिम बंगाल और जो उससे सटे जो उड़ीसा के हिस्से हैं इन भागों के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव की वजह से एक बार फिर से देश के तमाम इलाकों पर अच्छी बारिश होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। 20 सितंबर को इस निम्न दबाव के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और जो हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से हैं इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 21 सितंबर के मौसम को देखें तो निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ और उससे सटे जो झारखंड के हिस्से हैं यहाँ पर आ पहुँचेगा। इसके प्रभाव की वजह से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। इस सिस्टम के इम्पैक्ट की वजह से मध्य भारत में भी मौसम बदलेगा और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं इन भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी इलाकों पर कुछ स्थानों पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से उत्तर भारत में भी मौसम बदलेगा और वहां भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। गुजरात में मौसम साफ रहेगा, जबकि पश्चिमी तटीय इलाकों पर मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर बारिश होगी। इस लो प्रेशर के प्रभाव से मध्य भारत में जो मध्य महाराष्ट्र के हिस्से हैं और हमारे विदर्भ के इलाके हैं यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। इस सिस्टम की वजह से पूर्वोत्तर भारत में भी बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का फ्लो काफ़ी मात्रा में पहुँचेगा, जिसकी वजह से वहाँ भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। इसके बाद आगे बढ़े और 22 सितंबर के मौसम पर नज़र डालें तो 22 सितंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेगा और मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर आ पहुंचेगा, जिसकी वजह से बारिश का जो जोर होगा वो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से और साथ ही हमारे जो विदर्भ के इलाके हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार रहेंगे। बारिश की गतिविधियां पश्चिमी मध्य प्रदेश के मुकाबले पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिक रहेगी, क्योंकि सिस्टम इतना शक्तिशाली नहीं है, जिसकी वजह से पश्चिमी हवाएं इसे पश्चिम की तरफ नहीं आने देगी और पूर्वी मध्य प्रदेश से ही ये सिस्टम रिकवर कर सकता है, जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी वे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और इसके जो आसपास के इलाके हैं इन भागों पर ही बढ़ेगी। इस सिस्टम का प्रभाव गुजरात के हिस्सों पर कुछ खास नहीं होने वाला, पर लेकिन उन भागों पर फिर भी हम हल्की बारिश से इनकार नहीं कर सकते। पश्चिमी तटीय इलाकों पर भी कई स्थानों पर बारिश होगी। देश के अन्य हिस्सों पर मानसून का प्रदर्शन कुछ खास नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़े तो 23 सितंबर के मौसम पर नजर डाले तो निम्न दबाव का क्षेत्र रिकर्व करेगा और जो हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश के सटे इलाके हैं उन भागों पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से इन्हीं भागों पर ही देखने को मिलेगी और यहां पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार रहेंगे। इस सिस्टम की वजह से मॉइस्चर का फ्लो अरब सागर की तरफ से भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर हो सकती है, जबकि दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके आसपास के राज्यों में भी कई स्थानों पर बारिश होने के आसार हमें 23 सितंबर को दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत में मानसून कमज़ोर रहेगा और वहां पर एक दो स्थानों पर ही बारिश होगी। 24 सितंबर के मौसम पर नज़र डालें तो निम्न दबाव का क्षेत्र कमज़ोर हो जाएगा और एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में उसी स्थान पर बना रहेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होने के आसार है। उत्तर भारत में भी इस सिस्टम की वजह से मॉइस्चर का फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिम राजस्थान और गुजरात में मौसम साफ ही रहेगा, पर लेकिन गुजरात के पूर्वी हिस्से जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं उन भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी एक दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। दक्षिण भारत में चले तो दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर इस सिस्टम का कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा और वहाँ पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। 25 सितंबर को एक बार फिर से देश के तमाम इलाकों पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
इसकी वजह से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। लंबे इंतजार के बाद दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर भी मौसम बदलेगा। यहाँ भी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इसके आसपास के इलाकों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी तटीय भागों पर भी मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर बारिश होगी। गुजरात के पश्चिम पूर्वी हिस्से जो कि मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, वहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होगी, जबकि पश्चिमी गुजरात में मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम राजस्थान में पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से वहाँ मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पूर्वी हवाएं चलने की वजह से वहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी कई इलाकों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 26 सितंबर के मौसम पर नज़र डाली जाए तो 26 सितंबर को एक बार फिर से मध्य भारत पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव की वजह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र, साथ ही विदर्भ और जो इसके आसपास के इलाके हैं, इन भागों पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम राजस्थान में मौसम साफ रहेगा, जबकि उत्तराखंड और जो सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, यहाँ पर आपको कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।